भक्तों, आज जो है नवरात्रा का पहला दिन है और माता का ये सुंदर दरबार सजा है और भक्त दूर दूर से आए हैं। बोलो क्यों? क्योंकि माता सबके दुख हरती है। तो जोर से बोलो। मैं नहीं सुनिया। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। अब तो सारी रात जयकारे लगाने। लेकिन बड़की, जो भक्त आज दरबार में नहीं आ पाए हैं उन बेचारों का क्या? अब जहां भक्त हैं वहां भगवान है। अरे दरबार आओ या ना आ पाओ, मैया तो मन से लिखे ईमेल भी पढ़ लेती है। कहां चला गया? तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। प्रसाद के नाम पे जहर तो नहीं दे रही? तेरा कोई भरोसा ना से। कैसी बातें कर रही है बड़की? मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, मैं क्यों जहर दूंगी? कौन मरा कह गया है कि रिश्तेदार जहर ना देवे, खास करके तेरे जैसे। खोलो दरवाजा, मुझे जाना है। खोलो, खोलो दरवाजा, प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, प्लीज प्लीज मुझे जान दो, प्लीज प्लीज। पहले बैकग्राउंड सिंगर है, बैकग्राउंड में ही रह, समझा? मैं तुझे बता ही देगा। तू गलत कर रही है, गलत कर रही है तो। हाथ संभाल के रख वरना हाथ तोड़ दूंगी। क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? चाहिए क्या तेरे को? भिखारन, तू मुझे क्या देगी? खुद तो चोरी चकारी पर पलती है और मुझे देने की बात कर रही है। पहले तो ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे है मेरे जगह? हिम्मत की तू बात मत कर। और ये जो लेन देन मुनीमगिरी तू कर रही है ना, मेरे से नहीं, जाके ऑर्गेनाइजर से बात कर। ऑडियंस जिसके नाम पे आएगी ना जगराता, उसी को मिलेगा। चल निकल तू यहाँ से, निकल। और अगली बार मेरे भाई पे हाथ ले रहा है ना, तो चीर के सुखा दूंगी। औकात है तेरी? निकल निकल। और तू चूड़ियां पहन रखी है क्या तने? ये चिल्लू पिल्लू काम भी मुझे करने पड़े तो तेरा क्या फायदा? जो भी आ धर के दे। एक इंसान से जुड़कर एक परिवार बनता है और एक परिवार से जुड़कर एक खानदान, जो ऊपरी तौर पर देखने से अक्सर संगठित दिखाई देता है, लेकिन जब तक रिश्तेदारी साझेदारी में ना बदल जाए, परिवार खुश नहीं हो सकता। एक परिवार में जब कोई उम्र, रुतबे और कर्ता धर्ता होने के बल पर सारे फैसले अपने हाथ में लेता है, तो परिवार के सम्मान के साथ साथ उस पर विरोध और विपरीत भावनाओं का खतरा भी बना रहता है। अगर रिश्तों के बीच में वक्त रहते गलतफहमियां ना सुलझाई जाएं, तो वो कभी कभी अपराध के लिए रास्ता खोल देती है। हमारे यहाँ ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे जहाँ परिवार के बीच एक छोटी सी गलतफहमी ने संगीन जुर्म का रूप ले लिया। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे परिवार की है जो बारूद के ढेर पर टिकी थी और चिंगारी एक हाथ के फासले पर थी। बन के घूम रही है? देर से गई थी ना मैंने जाके पढ़ाई कर। हाँ? और वो बकरियां कहाँ है जो मैंने पाल रखी हैं? बड़की तुम चाय लो ना। तू भी ना। मैं तो बस चाय लाई थी। जैसे तुमने अपना सिंगिंग का सपना पूरा किया, वैसे ही मेरा विदेश जाकर पढ़ाई करना और वहां पर अच्छी नौकरी करने का सपना पूरा कर रहे हो। मैं तो बस। अरे बहन है तू मेरी, जान दे के बिना तेरा सपना पूरा करूंगी। मेरे को तो खुशी इस बात की है कि अगले महीने तू ये ढोल मंजीरे की दुनिया से ना दूर चली जाएगी। अरे फौरन जाएगी मेरी बहन, फौरन। ले आए पैसे? हाँ। ला दे, जब बुला ले सबको। अरे आशा, संजय, लोकेश,
गिन ले। गिनने की क्या जरूरत है, पूरे ही होंगे। गिन ले गिन ले, तेरे को बड़की पे विश्वास कहाँ होगा। ये ले रख, ये ले लोकेश तेरे। तू ना काम पे ध्यान दिया कर। हाँ? तो अगली बार से ना तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। चल। और ये तेरे लिए। बड़की, पर मेरे लिए पैसे क्यों? मैं तो बिजनेस का हिस्सा भी नहीं हूँ। अरे तू मेरे बिजनेस का नहीं, मेरे दिल का हिस्सा है। ये तेरी तनख्वाह नहीं है, तेरे खर्चे के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है। रे भैंस के फुफ्फा, ये तो आधे ही पैसे हैं। बड़की वो मैं तो पूरे ही पैसे ला रहा था, रास्ते में जीजा जी मिल गए थे, उन्होंने छीन लिए। कमाल है तू, जैसे रोक के नहीं गए के? आपसे बड़े रुक गए जो इनसे रुक जाएंगे। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले अपने खसम के जोड़ तो कस लूं। उसकी खाल भी मसाला मांग रही है, निकम्मे सबके सब। आज तेरे भाई ने बाजी मार ली। अबे पत्ते छोड़, फटाफट वो आ गई तेरी बीवी, देख चंडी का रूप लेके। भाग। साले कमीने, मैं किस लिए कमा रही हूँ? सिर्फ कि तुझे दारू में उड़ाए। हाँ? रुक रुक रुक, हर तो आएगा ही ना। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत कैसे हुई आने की? कितना तरसाएगी, प्यार करता हूँ तुझसे, ऐसे दुत्कार मत। बेशरम, जहाँ तू पसर रहा है ना, वो मेरे पति की जगह है। और वही जगह तो तूने मुझे दी है। सूअर का पाल चला गया क्या आंख में? अरे माँ समान पुआ पे हाथ डाल रहा है। अरे मैं नहीं मानता बुआ हुआ, तू तो मेरी सरिता है। साले कमीने, तू निकल यहाँ से। निकल निकल मेरे कमरे से। सरिता तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तू सुनता नहीं है। काश कैंप से भागने की वजह मैंने मम्मी को फोन किया होता तो ये सब क्या हुआ? शकल क्यों लटका रखी है? वो बड़की, कल रात को लोकेश आपके कमरे में आया था क्या? वो पावड़ा ससुरा तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा था,
भगा दिया मैंने उसे। बड़की, मुझे पता है आपके और जिया जी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, पर कंचन, छोटी सी उम्र में ना इतना नहीं सोचते, बाल सफेद हो जाएंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसकी सीमा रेखा कहाँ तक खींच के रखनी है। लड़की, सब जगह ढूंढ लिया मैंने, जीजा जी नहीं मिले मुझे, ना वो मिले ना उनका ऑटो। क्या हुआ जीजा जी को? अरे वो ही रोज का रोना, पहले चोरी करते हैं और फिर मुंह छुपाते फिरते हैं। कल से घर नहीं आए। कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था आप लोगों का? कब से गायब है? साहब जी, झगड़ा तो हर पति पत्नी में हुए है। अब ना वो राज है नाम है सिमरन, पहले ढूंढने से मिल जाते थे, लेकिन कल से गायब है। ये जी फोटो उनकी। फैमिली में कौन कौन है? जी फैमिली में पहली शादी से एक 10 साल का छोरा है। पहला पति गुजर गया तो मनोज से दूसरी शादी कर ली। अब बाकी भाई भाभी, उनका बेटा और मेरी एक छोटी बहन है। सब एक साथ मकान में रहते हैं। और आपके पति काम क्या करते हैं? काम का तो वो बिल्कुल है नहीं, कहने के लिए ऑटो चलाता है। जी ऑटो का नंबर फोटो के पीछे लिखा है। साहब जी, जैसा भी है पति है मेरा, बहुत प्यार करता है। ढूंढ निकालिए उसे। ठीक है, आप अपनी कंप्लेन लिखवा दीजिए, जैसे ही कुछ पता चलता है बताते हैं। और आप भी आसपास पता कीजिए, हो सकता है शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ चले गए हों। ठीक है साहब जी, जय माता दी। सर ये सरिता तो मशहूर जगराता सिंगर है। वही, और इतनी बड़ी सिंगर का पति ऑटो ड्राइवर। बात कुछ गले नहीं उतर रही। आखिरी बार मनोज को कब देखा था? साहब कल ही देखा था, यहीं पत्ते पीट रहा था। फिर जो उसकी बीवी आई और बीवी को देख के जो भागा, आज तक नजर नहीं आया। लेकिन भागा क्यों वो? साहब उसकी बीवी उससे मिलने थोड़ी आई थी, वो तो उसको पीटने आई थी। और ये तो साहब पहले भी हो चुका है। कुछ तो इज्जत रख ले मेरी। समझाने के बाद भी तने चोरी की। इतना नहीं ना तो एक दिन जान से मार दूंगी तुझे। मम्मी, आप आ गए? बहुत दर्द हो रहा है। आपने मना किया था, फिर भी मैं भाग गया। मैं पुलिस को सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। मारती हूँ मैं मनोज को। मेरे से गलत बात ना बर्दाश्त नहीं होती। हाथ बहुत जल्दी छुटता है मेरा। ऐसा क्या गलत काम करता था वो? एक हो तो बताऊं। दारू वो पिए, चोरी वो करे, जुए की लत उसे। इतनी वजह क्या कम है किसी को कूटने के लिए? और तो और मेरे जगराते में भी कम कर्म कांड न करी उसने। लाना था भाई इस पे, माता के दरबार में दारू पी के आ गया। अगर इसके बिना प्रोग्राम कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो। जी इसकी तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ। 15 अक्टूबर को जब मनोज ऑटो स्टैंड से भागा तो उसके बाद मिला वो आपसे? उसके बाद आया ही कहाँ वो? आता तो रपट लिखाने की जरूरत ही ना पड़ती। खाट के पास से बांध के रखते थे उसे। पुलिस हर पहलू की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। सरिता की जिंदगी से मनोज यूं ही गायब हुआ था या फिर ये किसी तूफान के आने का अंदेशा था। और बता क्या चल रहा है? और तू बता, कहाँ थे इतने दिनों तक? कुछ नहीं यार, बस एग्जाम की वजह से बहुत टेंशन थी। तुझे तो बस टेंशन ही रहती एग्जाम की। अरे किसका फोन है? एक मिनट, भाई साहब का फोन है। हेलो, हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या? भैया ऑटो घुमाइए। बॉडी के पास एक लैंप पड़ा मिला है, लगता है इसी के तार से इसको गला घोट के मारा गया। कुछ एनालिसिस के लिए भेजो तो। जी सर घर में किसी तरह के फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले और ना ही ऐसा लगता है कि मर्डर करते हुए कोई स्ट्रगल हुआ है। सर घर के आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की है। सर उनका भी यही कहना है कि उन्होंने घर में आते जाते किसी को नहीं देखा। मतलब कातिल या तो कोई घर वाला है या फिर कोई जान पहचान वाला। बड़की हमें छोड़ गई। आप लोगों ने घर में ठीक से चेक किया है? कोई कीमती सामान गायब हुआ हो या फिर
कुछ चोरी वगैरह? बड़की की सारी जेबें गायब हैं, उसकी अलमारी में से भी और उसके बदन पे से भी, लेकिन कैश जैसा था वैसा का वैसा ही रखा है। कत्ल हुआ तब आप लोग कहाँ? मैं लोकेश के साथ मंडी तक गई थी सब्जी लेने के लिए, और आई तो देखा कि बड़की बड़की मतलब सबसे बड़ी है वो? बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है साहब हमसे। हम सब तो उसके नौ करते हैं। आपको किसी पर शक है? दिव्या हो सकती है। जगराते में सिंगर थी और कुछ दिन पहले तो बड़की के साथ उसका बहुत जोर से झगड़ा भी हुआ। भिखारन, तू मुझे क्या देगी? खुद तो चोरी चकारी पर पलती है और मुझे देने की बात कर रही है। ये सरिता का बेटा है ना, चिंटू? ये कहाँ है? सर वो क्रिकेट स्कूल में है। उसको कैसे बताएंगे कि बड़की? राकेश, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। नौटंकी बंद कर, खाओ जल्दी, सीधे खाओ। सूरज। जी बॉस। इसके चेहरे को काला कर दे ताकि इसका चेहरा मासूम लगे और हमें पैसे भी ज्यादा मिले। जी बॉस। और सुने, भागने की कोशिश मत करियो, नहीं तो जान से मार दूंगा मैं। समझ लियो, आज से ये तेरा गुरु है और तू इसे भीख मांगने के सारे तरीके सिखा दे, ए से लेकर जेड तक। समझ गया? ये ले पकड़। फाइल हेड ऑफिस भिजवा दो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो गया है कि सरिता का गला उसी लैंप की वायर से घोटा गया, और सर सिंदूर भी उसके मुंह में तब ठूसा गया जब उसका गला घोटा जा रहा था। मतलब ये पर्सनल अटैक है। राकेश, सिंदूर से वोकल कॉर्ड्स खराब होती है, यानी सरिता का गाना या फिर गाने से मिली शोहरत और पैसा किसी को पच नहीं रहा। अब वो इंसान या तो मनोज हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी सरिता से बेइज्जती हुई, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा सिंगर जिसका मार्केट सरिता ने खराब किया, शायद दिव्या। सर सरिता काफ़ी दबंग औरत है, कोई एक आदमी उसे कंट्रोल कर सके ये थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। अकेला आदमी गला घोटते हुए मुंह में सिंदूर नहीं ठूस सकता। एक काम करो, इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करो, सरिता और मनोज के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और ये जो ज्वेलरी की चोरी हुई थी उसे ट्रैक करो, और इस दिव्या को उठाओ। सर मुझे यहाँ क्यों बैठा रखा है? मनोज के कॉल रिकॉर्ड्स में सबसे आखिरी कॉल तेरा था। चल बता, क्यों कॉल किया था उसे? वो सर, मैं उनका भतीजा हूँ सर, और रोज ही फोन करते रहते हैं एक दूसरे को, और सर मिलते भी हैं। लेकिन सर जब वो उस रात मेरे कमरे में आए तो बहुत गुस्से में थे सर। पता नहीं साली लुगाई है कि बवाल। सब जानता हूं उसका तिरिया चरित्र। वो समझती कि मुझे कुछ पता नहीं है। साली भतीजे से लगी पड़ी है और मेरे सामने सती सावित्री होने का स्वांग रचती। अब बताता हूं उसे मनोज क्या चीज है। सरिता और लोकेश का अफेयर चल रहा था। वही लोकेश जो सरिता के साथ जगराते में गाता है। जी सर। फूफा गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, इसलिए मैंने फोन किया था उनको। जब मनोज गायब हुआ तुम कहाँ थे? सर मैं साउंड इक्विपमेंट लेने चांदनी चौक गया हुआ था। लोकेश। सर वो मनोज दारूबाज था और सरिता को उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे हट! मैं दारू पीऊं या जहर खा के मर जाऊं, तेरे से क्या? साला ये दारू में है क्या? बुआ जी, मैंने एक नया गाना लिखा है। ये देखो क्या जोरदार गाना लिखा है मैंने। हाँ जोरदार है। तू तो है बड़ा टैलेंटेड। अरे ये क्या? छोड़ मैं भी तो देखूं ये ससुरी दारू में ऐसी क्या चीज है कि मेरा पति मुझे छोड़ के इसके पीछे। मुझे मेरे पास आता ही नहीं है। इतनी सुंदर बीबी के होते हुए आता नहीं। मैं सुंदर हूँ। सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है तू। बहुत सुंदर हूँ मैं सच में सुंदर हूँ। हाँ? मम्मी कसम खाकर कह रहा हूँ सर, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी तुझे जाने दे रहा हूँ, पर ज्यादा दूर का जगराता मत पकड़ना। हो सकता है तुम्हें फिर से आना पड़े जगराते के लिए।
सर दिव्या का पता चल गया, मुंबई में अपने एक शो के लिए गई है, आजकल में आ जाएगी सर। जैसे आती है उसे लेकर आओ। सर मनोज की कोई खबर? नहीं सर, कोई खबर नहीं। राकेश, मुझे लगता है अब तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस मर्डर के पीछे सबसे स्ट्रांग मोटिव मनोज का ही है। हेलो। हाँ, क्या? सर ये बच्चा बता रहा है कि चिंटू 18 अक्टूबर के मैच के बीच से ही भाग गया था। ये बोलना अरे चिंटू किधर है चिंटू? और डेट इतने अच्छे से कैसे याद है? सर इसका बर्थडे था उस दिन, और जब से वो पहले दिन से आया तब से उसका यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा था। ना वो प्रैक्टिस पे आता था, ना ही टाइम पे उठता था। ऐसे लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती लाया गया हो। एक बच्चा आपकी एकेडमी से इतने दिनों से गायब है और आपने उसके माँ बाप को खबर भी नहीं की? नहीं सर, उसकी माँ का मोबाइल नंबर है मेरे पास में। मैंने बहुत बार उनका नंबर ट्राई किया, लेकिन हमेशा स्विच ऑफ ही आ रहा था। और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर मनोज ने चिंटू को किडनैप किया है तो उसको कैसे पता चला कि चिंटू कब भागने वाला है? या ये भी हो सकता है कि चिंटू उसे रास्ते में कहीं मिला और मनोज ने उसे वहीं ठिकाने लगा दिया। शर्मा, एक काम करो, चिंटू के स्कूल, घर और इस अकेडमी के आसपास पूछताछ करो, सबसे पता करो। सर। हाँ राकेश। सर वो दिव्या, सरिता की राइवल सिंगर, उसे हम थाने ले आए हैं सर। ठीक है, सर पूछताछ करो। समझी नहीं जी आपका मतलब? ये तुम्हारे फोन के कॉल डिटेल्स हैं, इसमें शरीफ आदमियों के कम और गुंडे मवालियों के ज्यादा नंबर हैं। जिसे तुमने हायर किया था उसे ऑलरेडी हम इंटेरोगेट कर चुके हैं। बता सर। ये फोटो किसने दिया? किसने दिया? वो जगराते में गाने वाली दिव्या ने दिया। वो बोल रही थे कि इतना थप्पड़ मार रहा कि वो गाना तो क्या, वो सुनना भी भूल जाए सर। एक टाइम पे बहुत नाम था जी मेरा जगराते में, और वो सरिता, वो मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी। असिस्टेंट भी क्या, मेरे घर में बाई थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। हो तेरे सिवा अब कुछ भी नहीं मुझे भाता है, आज जगराता है। अरे वाह सरिता, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, सिंगर क्यों नहीं बन जाती? मैंने उस सरिता को सरिता से सरिता चौहान बनाया, अपने जगराते में गाने गवाए, और आज लोग उसे पसंद करने लगे। मेरे सारे जगराते उसी के पास जाने लगे, स्टार बन गई जी वो। मेरे अलावा कोई और भी दुश्मन होगा उसका, और वही हाथ साफ कर चला गया। सर मुझे लगता है कि दिव्या सच बोल रही है, क्योंकि हमने उसके गुंडों के ऊपर सारी डिग्री अपना ली, लेकिन हर बार वो एक ही बात बोलते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। राकेश, इस केस में अब तक कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा है। न चोरी की ज्वेलरी बरामद हुई है, न मनोज का पता चला है, और ना ही चिंटू का। जांच तेज करनी पड़ेगी। पुलिस ने छानबीन में जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन नतीजा नील बटा सन्नाटा जैसे था। कुछ भी कह पाना मुश्किल था। पुलिस की सारी मेहनत अंधे कुएं में जा रही थी। अगर सरिता को मनोज ने मारा था तो मनोज कहां था? उसे जमीन निगल गई थी या आसमां खा गया था? और दूसरी तरफ चिंटू, जो खुद एक जाल में फंस चुका था, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था, और उससे भी ज्यादा शायद अपनी मां के कातिल को सजा दिलाने के लिए। क्या चिंटू इनकी कैद से कभी रिहा हो सकेगा? सर इंफॉर्मेशन के हिसाब से मनोज का ऑटो पूसा हिल के फॉरेस्ट के पास देखा गया। और मनोज, उसकी कोई खबर? नहीं सर, उसकी कोई खबर नहीं। एक काम करो, चारों तरफ फैल जाओ सर। एक कोना छान मारो। सर ऑटो। सर ये तो मनोज के ऑटो का नंबर है। सर देखिए, यहाँ पे किसी के ड्राई ब्लड के निशान है, और ऑटो में चाबी भी लगी हुई है। हो सकता है खून चिंटू का ही हो। मनोज उसे किडनैप करके यहाँ लाया और फिर उसका मर्डर कर दिया। सर अगर चिंटू का मर्डर यहाँ पे हुआ है तो जाहिर सी बात है उसने लाश भी आसपास ठिकाने लगाई होगी। एक काम करो, फॉरेंसिक्स वालों को बुलाओ और आसपास का पूरा एरिया छान लो। सर सर यहाँ एक बॉडी है। सर ये तो मनोज है। सर मर्डर वहाँ हुआ है और लाश यहाँ पर है। इसका मतलब मारने वाला कोई जान पहचान का आदमी है। सर ये बॉडी से पर्स मिला है। एक बात तो क्लियर है,
चोरी या लूटपाट के इरादे से इसका मर्डर नहीं किया गया, क्योंकि पर्स में पैसे, यहाँ तक कि ऑटो भी सही सलामत है। एक काम करो, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इस बार जाने दो, आगे से कोई भी शिकायत आए तो अंदर कर देना। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मनोज का कत्ल 15 अक्टूबर यानी सरिता के कत्ल से ठीक 2 दिन पहले हुआ था। उसके ऊपर 2 वार किए गए थे सर, एक पेट में और एक दिल के पास। मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। इसका मतलब मनोज का सरिता के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। ये केस तो और उलझ गया। संजय के बयान के हिसाब से मनोज गुस्से में उसके यहाँ गया था, और उसके बाद वो कहाँ गया ये हमें नहीं मालूम। संजय ने कहा कि जब मनोज गायब हुआ तब वो चांदनी चौक में साउंड इक्विपमेंट खरीद रहा था। पता करो इस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है सर, मैं एक टीम भेज देता हूँ। इस पूरी फैमिली पर 24 घंटे नजर रखो। एक पूरा परिवार खत्म हुआ है। सरिता, मनोज और चिंटू भी गायब है। मम्मी! अरे बेटा, बेटा सपना देखा क्या? बेटा, मजबूत आदमी वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो बेचारा डरता तो है लेकिन हार नहीं मानता। तू मेरा बहादुर बेटा है ना? बेटा बुलाए चट दौड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए चट दौड़ी चली आए माँ, अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ। बेटा आवाज तो इसकी अच्छी है, पर पब्लिक कितनी पसंद करेगी ये नहीं पता। अरे मैडम, ये कोई नया थोड़ी है, सरिता के साथ सालों से गा रहा है। आप देखिएगा मेरे बेटे को पब्लिक कितना पसंद करेगी। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कंचन है जी, हमारी बहन। नमस्ते। बहुत जोर का गाती है। मैं तो कहता हूँ इसको गाने का मौका दीजिए आप, देखिए धूम मच जाएगी। और वो क्या कहते हैं, सिंपैथी, वो भी तो इसे मिलेगी जी। अच्छा गाने से क्या होता है, इंसान का मन भी तो होना चाहिए। भाई साहब, भाभी सही कह रही है ना, मुझे कोई गाना वाना नहीं गाना है। मुझे तो बड़की की कुछ यादें लेके यहाँ से बहुत दूर जाना है। ऐसी बातें कर रही है तू, हैं? विरासत है सरिता की, आगे लेके जाना है तुझे। बहन जी, भाई साहब सही कह रहे हैं। अगर सरिता की बहन कंचन को स्टेज पे गाते हुए देखे लोग, तो हम पब्लिक की सिंपैथी को यूज कर सकते हैं। भाई तो ठीक है, हम लोग प्रोग्राम पे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी जी। अंकल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी बात कभी नहीं भागूंगा। मुझे एक चांस दो, लास्ट चांस अंकल प्लीज। ठीक है। हेलो जी भाई साहब, जी मैं अभी ऑर्गेनाइजर से ही मिलकर आ रही हूँ। हाँ भाई साहब, बस अभी घर पहुँची। लेके जाइए इसे यहाँ से। जगराता करेगा, जगराता करेगा। राकेश, बहुत ढीठ निकला ना तू। हमने सोचा था कि तुझे नहीं मारेंगे, पर नहीं, तू नहीं मारा। चल अब बता, कंचन को क्यों मारना चाहता था? बोल। सर मैं सरिता से कोई प्यार नहीं करता था। उस बुढ़िया से चक्कर इसलिए चला था कि जगराते में ग्रुप का मेन सिंगर बन के गाऊंगा सर। जब सरिता ने मेन सिंगर बनाने से इनकार कर दिया तो उसे मार दिया, समझ आया। पर मनोज को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा किसी को, मैंने तो कंचन को भी खाली तड़ी दी थी कि वो डर के पीछे हट जाए।
लोकेश इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं। एक मिनट के लिए भी इस फैमिली पर से नजर मत हटने दो। सर संजय का साउंड क्यू पिन वाला बयान है ना, वो झूठा है सर। सर हमें चांदनी चौक ही नहीं, उसके घर के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं सबसे पता किया सर। सर सरिता के जो गहने चोरी हुए थे वो संजय की अलमारी से मिले। सरिता के मर्डर से संजय का कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है। सर मनोज की बॉडी पे चाकू से सिर्फ 2 बार हमला हुआ है और संजय की बॉडी पे कई निशान मिलते हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि संजय को मारने वाला कोई पेशेवर कातिल नहीं है। मतलब संजय सिर्फ एक मोहरा था और चाल चलने वाला कोई और है। ये सब मैं भाभी के लिए कर रही हूँ, तेरे लिए नहीं, वरना सड़ता रहता यहीं पर। कहाँ गया? वो रहा। हे रोक! Please take me to police station. क्या हुआ? क्या हुआ? Uncle, please take me to police station. Uncle, my name is Chintu. I live in Rajouri. बड़की, तुम जहाँ भी हो, मुझे पता है तुम मुझे देख रही हो। मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहती थी कि मैं ये सब कुछ करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो, ये मेरा पहला जगराता है। इंस्पेक्टर साहब को बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मुझे एक गैंग ने किडनैप कर लिया था। वो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, लेकिन मैं वहां से भाग आया। मुझे पता है मेरी माँ को किसने मारा है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? बहुत प्यार करते थे बड़की से, इतना कि अनजाने में उसके कातिल का ही साथ दिया जा रहा है। बताती हूँ। हाँ, मैंने उसे मारा। मुझे सिंगर बनना था, लेकिन वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनती जा रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं उसकी जगह लूं। कर ये सब। बड़की वो मैं और जा अपने कमरे में पढ़ाई कर। छोड़ ये सब, जा। क्यों छोड़? नहीं, आपको डर तो नहीं है कि जैसे आपने दिव्या की जगह ले ली, कहीं मैं आपकी जगह ना ले लूं? मोटी बुद्धि है तेरी। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर विदेश भेजना चाहती। ये जो चमक है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहती। पब्लिक का क्या, ये सर पे बिठाती भी है और उतार के कूड़े में फेंक भी देती है। और ये सब जब तक चला सो चला, कोई गारंटी नहीं है इन चीजों की। जा और जाके पढ़ाई कर। जा। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती थी और ना ही नौकरी करना चाहती थी। जगरातों से बॉलीवुड में जाना चाहती थी, स्टार बनना चाहती थी। मुझे पता था संजय पैसों के लिए कुछ भी करेगा। वही मनोज जीजा जी को चोरी करने के लिए उकसाता था। अरे फूफा जी, बस पैसे से मांगा करो, आपकी पत्नी है वो। अरे यार, देखा तो है तुमने, कुत्ते जैसी हालत बना दी है। जहाँ देखो वहाँ बेइज्जती करती होती, पैसे का खाक देगी। और मनोज जीजा जी रोज लड़ा करते थे, एक दूसरे को मारने की धमकी दिया करते थे। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और संजय को और पैसों का लालच दिया। मनोज जीजा जी को संजय पहले ही मार चुका। चिंटू को इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि उसने तुम्हें खून करते हुए देख लिया था। संजय ने उसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो उसके भी हाथ नहीं लगा। और संजय, उसे क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथ दे रहा था ना। वो और पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल करने लग गया था।
पैसे लाइए? हाँ। चला जाए। तुमने अपनी बहन तक को गलत समझा। वो बहन जो तुम्हारे लिए अपने से ऊंचा भविष्य चाहती थी। एक बात याद रखो, जो सपने जुर्म के साए में पलते हैं ना, कभी पूरे नहीं हो पाते। अब तुम अपनी सही जगह जा रही हो, वहां बैठकर जी भर के रियाज करना और पछताना। हीरे की चमक से सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे की काली खादान और मजदूरों की मेहनत और दुर्गति को कोई नहीं जानता। ऐसी ही भारी चमक से मुग्ध होकर कंचन ने अपनी बड़ी बहन सरिता की जान को अपने पागलपन की भेंट चढ़ा दिया, ये जाने बिना कि सरिता खुद जहर का प्याला पीकर कंचन के लिए अमृत सजो रही थी। सरिता अपने पेशे की पेचीदगियों और उलझनों से कंचन को बचाए रखना चाहती थी, लेकिन कंचन ने रिश्ता, सम्मान, प्यार सबको दांव पर लगाकर कभी सरिता की नसीहतों को समझने की कोशिश नहीं की और परिवार को खुशियां देने वाली सरिता को मौत के घाट उतार दिया, चिंटू को अनाथ बना दिया। चिंटू के जज्बे को सलाम, जिसने अपने जख्मों की परवाह किए बिना अपनी मां को इंसाफ दिलाने की कोशिश नहीं छोड़ी और कंचन को अपने किए की सजा मिली। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।